सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज हम थर्ड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ आए हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का विषय था कनेक्ट द यूथ, यानी जो यूथ क्या है, जो युवा लोग हैं उनको कनेक्ट करना। किसके साथ कनेक्ट करना? योग के साथ। तो 2016 का मुख्य विषय क्या था? कनेक्ट द यूथ, युवा लोगों को कनेक्ट करना योग के साथ। मुख्य समारोह हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। यानी हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्य समारोह वहां पर आयोजित हुआ, जिसमें अन्य गणमान्य लोगों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। हजारों लोग जब एक साथ योगा कर रहे थे तो एक दुर्लभ सा दृश्य, दुर्लभ होता कठिन सा दृश्य दिखाई दे रहा था कि इतने सारे लोग ऐसे योगा कर रहे हैं। यानी ये क्या था? दुर्लभ सा दृश्य था। विभिन्न राज्यों की राजधानियों तथा अन्य स्थानों में भी राजनेताओं और आम लोगों ने भी एक साथ बैठकर योगासनों को संपन्न किया था। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में और अन्य स्थानों में राजनेताओं ने बैठकर और साथ ही आम लोगों ने बैठकर योगासन को किया था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के स्थायी मिशन ने इस अवसर पर समारोहों का आयोजन किया, जिसमें कन्वर्सेशन विद योगा, मास्टर योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी स्थायी विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है स्थायी विकास के लिए, योग को मुख्य बिंदु माना गया। अमेरिकी राजधानी के कैपिटल हिल से लेकर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक देश के कई शहरों में योग कार्यक्रम के आयोजन किए गए। संपूर्ण विश्व योग ऊर्जा से तरंगायित हो उठा। यानी संपूर्ण विश्व योग की ऊर्जा से, योग करने से, ऊर्जा से, योग से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उससे तरंगायित हो उठा, यानी तरंग के रूप में फैलना। योग सबके हृदय में तरंग के रूप में फैल गया। आगे देखिए, तीसरा योग दिवस, यानी ये क्या था? दूसरा योग दिवस, जिसका मुख्य विषय कनेक्ट द यूथ था और जिसका मुख्य समारोह हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में किया गया था। और पहला जो योग दिवस था हमने कल वाली क्लास में किया था। तो पहला योग दिवस दिल्ली में राजपथ में आयोजित किया गया था। अब तीसरा योग दिवस 21 जून 2017 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस समारोह में लगभग 150 देशों ने भाग लिया था। इसमें आगे देखिए, इसमें प्रतिभागियों की जो संख्या थी अनुमानित है 51,000 थी। प्रतिभागियों की संख्या कितनी थी? 51,000 थी। यानी 150 देशों ने भाग लिया था और प्रतिभागी कितने थे? 51,000। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था योगा फॉर हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए योगा करना। तो इसका मुख्य विषय क्या था? योगा फॉर हेल्थ। चौथा योग दिवस 21 जून 2018 को मनाया गया। इसका विषय था शांति के लिए योग। चौथा योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2018 को मनाया गया। इसका विषय था शांति के लिए योग। योग भारतीय ऋषियों की खोज है, यानी जो योग है वो प्राचीन पद्धति है और भारतीय ऋषियों की खोज है। भारत में ही योग का विकास हुआ। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र पुस्तक लिखी, जिसमें अष्टांग योग के नाम से भी
अष्टांग योग के नाम से योग को 8 भागों में बांटा गया। इस पुस्तक में योग की एक एक क्रिया के शरीर पर पड़ने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, यानी छोटे से छोटे इफेक्ट का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज वैज्ञानिक जानकर हैरान हैं कि योग से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक विकार, अवसाद, यकृत और गुर्दे के रोग, फेफड़ों के रोग, संक्रामक रोग, मधुमेह, यहाँ तक कि जानलेवा कैंसर, टीबी आदि रोग भी ठीक होते देखे गए हैं। आगे देखिए, इतने सारे रोग जो होते हैं वो योग से खत्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। योग का सकारात्मक पहलू यह है, सकारात्मक होता पॉजिटिविटी, यानी इसके अंदर पॉजिटिविटी यह है कि यौगिक आसान प्राणायाम आदि करने के लिए बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। बस प्रकृति की गोद में कहीं भी स्वच्छ और हवादार स्थान में योग किया जा सकता है। हाँ, योग करने के लिए चित्त की शांति बहुत आवश्यक है। चित्त क्या होता है? हृदय, यानी हृदय की शांति बहुत आवश्यक है। हड़बड़ी में योग आसन नहीं किए जा सकते, इसलिए योग आसन करने और उनका पूरा लाभ पाने के लिए प्रारंभ में गुरु के मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। गुरु ही सही प्रकार से आसन और प्राणायाम कराते हैं। योग का लाभ स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उठा सकते हैं, यानी जो योग का लाभ होता है वो सभी प्रकार आयु के लोग उठा सकते हैं। अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा विशेष प्रकार के लाभ पाने के लिए विशेष प्रकार के योग आसन करने होते हैं। जैसे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने, यानी उनके याद करने की शक्ति बढ़ाने, उनका पढ़ाई में मन लगाने तथा बढ़ते शरीर की आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार के योग आसन करने होते हैं और किसी रोग को ठीक करने के लिए अलग प्रकार के आसन। अतः गुरु की देखरेख में ही योगिक क्रियाएं करना आवश्यक है, जिसमें हमें योग का पूरा लाभ मिल सके। यानी सभी आयु के लोग योग कर सकते हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग योग होता है, तो आरंभ में हमें इसकी शुरुआत करते हुए एक सच्चे योग गुरु की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, भारत में दुनिया पुरुषार्थी योगियों के देश के रूप में जानती है। यानी जो भारत है, भारत को ये दुनिया पुरुषार्थी योगियों के देश के रूप में जानती है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान योगी हुए हैं। वर्तमान सदी में श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के योगदान से योग को जन जन तक, यानी एक एक इंसान तक पुण्य स्थापित किया गया। बाबा रामदेव ने विगत 3 दशकों से योग आसनों का प्रदर्शन कर तथा योग के लाभ बताकर देश भर में करोड़ों लोगों तक योग को पहुंचाया है। योग के चमत्कारी प्रभाव के साथ साथ आयुर्वेद के लाभों को भी दुनिया भर में प्रसारित करने में इनकी सराहनीय भूमिका है। सराहनीय होता है, प्रशंसा के योग्य इनकी भूमिका है। देखिए, सराहनीय क्या होता है? प्रशंसा के योग्य, यानी प्रशंसा के योग्य इनकी भूमिका है। आगे देखिए, वस्तुतः योग, एक सेकंड बेटा, वस्तुतः योग प्रकृति के निकट आने और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का सरल और सहज मार्ग है। वस्तुतः योग प्रकृति के निकट रहने का और प्रकृति के अनुरूप उसके ही अनुसार जीवन जीने का बहुत ही सहज और सरल मार्ग है, यानी रास्ता है। प्रतिदिन आधे घंटे योग करके भी हम शरीर को स्वस्थ
और मन को ऊर्जावान रख सकते हैं, निराशा को दूर भगा सकते हैं तथा आशावान होकर सफल जीवन का आनंद ले सकते हैं। हर वर्ष 21 जून को आने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें अपने देश की स्वस्थ परंपरा योग और इसके सुखद परिणामों की याद दिलाता है। यानी हर साल जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, वह हमें इसकी शुरुआत योग की और उसके सुखद जो रिजल्ट रहे हैं, जो परिणाम रहे हैं, उसकी याद दिलाता रहेगा। ध्यान रहे कि योग न केवल तन मन को स्वस्थ रख सकता है, यानी ये जो योग होता है वो न केवल हमारे तन को और मन को यानी शरीर को और मन को स्वस्थ रख सकता है, अपितु आतंकवाद, उग्रवाद जैसी वर्तमान विश्व की भयानक समस्याओं के स्थायी समाधान भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि योग करने से हमारा जो मन है, जो कुलसित मन है, वो मन स्वच्छ मन हो जाता, पवित्र मन हो जाता। हमारे अंदर जो विचार हैं वो सकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए जो आतंकवाद है, उग्रवाद जैसी वर्तमान विश्व की भयानक जो समस्याएं हैं के स्थायी समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है। अवलंबित मीन्स निर्भर है, आश्रित है। अवलंबित देखिए, निर्भर है यानी आश्रित है। सिर्फ एक योग ही ऐसा है जिस पर पूरी दुनिया का सुखद यानी सुख भविष्य का आने वाला इसी पर ही आश्रित है। किस पर? योग पर। तो बच्चों, आपने सुना कि योग के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या बुरी विकृतियां हमारे अंदर से योग करने के कारण खत्म हो जाएंगी। तो आज से हम भी डेली योगा करेंगे। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर का सारांश करेंगे और फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा? बिल्कुल इजी है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को 2 या 3 टाइम रीड करोगे, अच्छे से समझोगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 3rd चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ का सार स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।